एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को उठाकर कहीं जा रहा होता है और वो कहता है कि तुम मर नहीं सकती, मैं तुम्हें बचा लूँगा, ये तुम्हारे बड़े भाई का वादा है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि तांजीरो चारकोल बेचने के लिए शहर की ओर जाने वाला होता है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इतनी बर्फ़ में जाने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी तांजीरो कहता है कि न्यू ईयर आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि इस न्यू ईयर पर हम पेट भर के खाना खाएं, इसीलिए मुझे जाना होगा। पर तभी उसके भाई और बहन उसके साथ जाने की ज़िद करने लगते हैं, पर बाद में माँ और तांजीरो के समझाने पर वो मान जाते हैं। फिर तांजीरो वहाँ से निकल पड़ता है, बट रास्ते में उसे उसकी बहन नेज़ुको मिलती है और कहती है कि वो उसके छोटे भाई को सुला रही थी। अब तांजीरो शहर की ओर चला जाता है। शहर पहुंचकर तांजीरो चारकोल बेचने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि एक लड़का एक औरत से बचते हुए तांजीरो के पास आता है और कहता है कि प्लीज़ तांजीरो, इसे सूंघ कर बताना कि इसे किसने तोड़ा है। और तब तांजीरो उसे सूंघ कर बताता है कि इससे बिल्ली की गंध आ रही है। तभी वो लड़का उस लेडी को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने ये नहीं तोड़ा है। अब हम देखते हैं रात हो जाती है और तांजीरो वापस घर जाने लगता है, पर तभी एक बूढ़ा आदमी तांजीरो को कहता है, इस टाइम तुम्हारा घर जाना सही नहीं है, तुम्हें घर के अंदर आ जाना चाहिए, इससे पहले डीमंस आ जाएं। तब तांजीरो उनकी बात मानकर घर के अंदर आ जाता है और खाना खाने लगता है और खाते हुए वह बूढ़े आदमी से पूछता है कि डीमंस क्या होते हैं। डीमंस रात को आकर इंसानों को खाते हैं, इसीलिए तुम्हारा रात को घूमना ठीक नहीं है। अब तुम सो जाओ और सुबह अपने घर के लिए निकल जाना। सुबह होते ही तांजीरो घर के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है, उसे खून की स्मेल आने लगती है और वो भागते भागते अपने घर के पास पहुंचता है। और जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के सभी लोग मारे गए हैं और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये किसने किया। और इसी बीच वो देखता है कि उसकी बहन नेज़ुको अभी भी ज़िंदा है और वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर ठीक कराने के लिए ले जाता है। और भागते भागते तांजीरो बहुत थक जाता है और उसका ठंड की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पर तभी अचानक नेज़ुको एक डीमन बन जाती है और उसे काटने वाली होती है और वो दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन बर्फ़ की वजह से बच जाते हैं। पर तभी तांजीरो देखता है कि नेज़ुको अपने पैरों पे खड़ी है। तभी तांजीरो कहता है कि तुम्हें खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें उठाकर डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। पर तभी डीमन बनी नेज़ुको तांजीरो पर हमला कर देती है। तभी तांजीरो खुद को बचाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है, पर नेज़ुको तांजीरो पर भारी पड़ने लगती है। तभी तांजीरो इमोशनल होकर कहता है कि मुझे माफ़ करना, जब तुम मर रहे थे तो मैं सो रहा था, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाया, मैं किसी को भी बचा नहीं सका, पर मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा, तुम मुझ पर भरोसा रखना। और यह सुनकर नेज़ुको की आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं। पर तभी एक लड़का नेज़ुको पर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो उसे बचा लेता है। तब वो लड़का तांजीरो से पूछता है कि तुम इस डीमन को क्यों बचा रहे हो। तब तांजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है। वो लड़का नेज़ुको को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हर डीमन को ढूंढकर उसे ख़त्म करूं। तब तांजीरो कहता है कि नेज़ुको कोई डीमन नहीं है, उसने किसी को नहीं मारा। तो बताता है कि मुझे अपने घर से किसी अनजान के स्मेल आ रही थी, उसी ने मेरी फैमिली को मारा है। मुझे नहीं पता नेज़ुको डीमन कैसे बनी, लेकिन मैं उससे ठीक करके रहूँगा। तभी वो लड़का बताता है कि नेज़ुको के ज़ख्म डीमन के खून के संपर्क में आए होंगे, जिसकी वजह से ये डीमन बन रही है और इसी तरह ये डीमंस फैलते हैं। तभी तांजीरो कहता है कि मेरी बहन ने किसी इंसान को नहीं मारा, प्लीज़ उसे छोड़ दो। तभी वो लड़का कहता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये तुम्हें मार देगी। तभी तांजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है, इसे पता है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ये मुझे कुछ नहीं करेगी, मैं इसे ठीक करने का रास्ता ढूंढ लूँगा। तब वो लड़का कहता है कि एक बार कोई इंसान डीमन बन जाए तो वो वापस इंसान नहीं बन सकता। तब तांजीरो कहता है कि प्लीज़ इसे छोड़ दो, मैं इसे ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा, और उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है।
तब वो लड़का गुस्से में कहता है कि तुम इसे ठीक नहीं कर सकते, अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये तुम्हें मार देगी। क्या तुम यही चाहते हो? और वैसे भी तुम बहुत कमज़ोर हो। हाँ, शायद डीमंस के पास तुम्हारी बहन को ठीक करने का कोई रास्ता हो, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ताकतवर हमेशा कमज़ोर को दबाता है। तभी वो लड़का नेजुको पर हमला कर देता है, जिसे देखकर तांजीरो उस लड़के पर हमला कर देता है, पर वो लड़का तांजीरो के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और तभी वह देखता है कि तांजीरो के पास उसकी कुल्हाड़ी नहीं है, और तभी तांजीरो की कुल्हाड़ी ऊपर से आती है, लेकिन वो लड़का उससे बच जाता है। लेकिन वो तांजीरो की इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि कैसे उसने उसे चकमा देकर उलझाए रखा और उस पर अटैक किया। वो यह सब सोच ही रहा होता है, तभी नेजुको उस पर हमला कर देती है और अपने भाई के पास चली जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले तो उसे यह लगता है कि नेजुको उस लड़के को मारने जा रही है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है, उसे भी कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होने लगता है। एक तरफ वहीं नेजुको उस लड़के पर हमला कर रही होती है और वह लड़का सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस टाइम इसे बहुत चोट लगी है और इसे बहुत भूख भी लगी होगी, तो ये उस लड़के को खाने की जगह उसे बचा रही है। तब वो लड़का सोचता है कि शायद ये दोनों बाकियों से अलग हैं, और वो नेजुको को बेहोश कर देता है। और जब तांजीरो उठता है तो वो देखता है कि नेजुको उसके पास लेटी होती है। वो लड़का वहीं पास में खड़ा होता है। जैसे ही तांजीरो उठता है, वह उससे कहता है कि तुम उठ गए, जाओ जल्दी से जल्दी माउंट सागिरी चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जिसका नाम साकोंजी ओरोकोडाकी होगा। जब वह तुम्हें मिल जाए तो उससे कहना कि तुम्हें गियो टोमियोका ने भेजा है, और कहता है कि अभी आसमान में बादल हैं, अभी तुम्हारी बहन बची रहेगी, लेकिन ध्यान रखना इसे कभी भी सूरज की रोशनी में मत जाना। और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तांजीरो अपने घर वालों को दफनाकर वहाँ से जाने लगता है, और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और इसका अगला एपिसोड आप इस वाली वीडियो में देख सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।